नमस्कार। आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 रसायन विज्ञान की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि बीएड व बीएससी बीएड दोनों के लिए उपयोगी है। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है प्लास्टिक और पर्यावरण, जिसमें शिक्षण बिंदु है प्लास्टिक और पर्यावरण, पुनर्चक्रण और 4R सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। कक्षा 8 विषय रसायन विज्ञान, प्रकरण प्लास्टिक एवं पर्यावरण। यहाँ पर दिनांक, कालांश, समयावधि 30 मिनट। फिर दोस्तों टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र प्लास्टिक और पर्यावरण से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र प्लास्टिक और पर्यावरण से संबंधित तथ्यों का प्रत्याख्यान कर सकेंगे। अवबोध। छात्र प्लास्टिक और पर्यावरण से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र प्लास्टिक और पर्यावरण से संबंधित तथ्यों को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग। छात्र प्लास्टिक और पर्यावरण से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र प्लास्टिक और पर्यावरण से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। चौथा पॉइंट है कौशल, जिसमें लिखेंगे छात्र प्लास्टिक और पर्यावरण की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र प्लास्टिक और पर्यावरण को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि। छात्र प्लास्टिक और पर्यावरण के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र प्लास्टिक और पर्यावरण के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति। छात्र प्लास्टिक और पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान। छात्र प्लास्टिक और पर्यावरण की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बाजारों से सब्जियां खरीदने पर हमें कौन सी थैली में दी जाती है? तो पॉलीथीन। पॉलीथीन उपयोग में न आने पर कहाँ फेंक दी जाती है? कचरे में। कचरे के ढेर को कौन सा पशु खाता है? गाय। गायों को पॉलीथीन थैली से क्या हानि है? तो पाचन तंत्र में बाधा बन जाती है। पाचन तंत्र में बाधा बनने के अतिरिक्त प्लास्टिक की वस्तुएं पर्यावरण हेतु किस प्रकार हानिकारक है? समस्यात्मक प्रश्न। फिर उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम प्लास्टिक और पर्यावरण का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे प्लास्टिक और पर्यावरण। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन प्लास्टिक जलाने पर क्या देता है? धुआं व विषैली गैस। धुआं व विषैली गैस कौन सा प्रदूषण करते हैं? पर्यावरण। पर्यावरण हेतु प्लास्टिक किस प्रकार हानिकारक है? निरुत्तर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक का निस्तारण करना एक प्रधान समस्या है। प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष लेता है, अतः यह पर्यावरण हितैषी नहीं होता है। पर्यावरण को दूषित करने के कारण यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण भी बनता है। प्लास्टिक की थैलियाँ जल में जाकर जलीय जंतुओं को भी हानि पहुंचाती है, अतः प्लास्टिक अजैव निम्नीकरणीय होता है। यह आसानी से विघटित नहीं होता है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि पर विधि में व्याख्यान विधि श्यामपट्ट सार में लिखेंगे प्लास्टिक अजैव निम्नीकरणीय होने के कारण पर्यावरण हितैषी नहीं है तथा पर्यावरण प्रदूषण हेतु भी उत्तरदायी है। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है? अजैव निम्नीकरणीय। सेकंड क्वेश्चन है जलीय जंतुओं को कौन नुकसान पहुंचाती है? प्लास्टिक की थैलियां। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है पुण्य चक्रण, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे किसी एक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ का नाम लिखिए। प्लास्टिक। प्लास्टिक का क्या किया जा सकता है ताकि वे पर्यावरण हितैषी हो? पुण्य चक्रण। पुण्य चक्रण के क्या लाभ है? निरुत्तर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होता है।
थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जाते हैं। पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं, जिससे पुनः चक्रित सामग्री का उपयोग सीमित हो जाता है। वे पर्यावरण में ये एकत्रित नहीं होते हैं। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि श्यामपट सार में लिखेंगे। प्लास्टिक के पुनः चक्रण से ये पर्यावरण में एकत्रित नहीं होते हैं तथा इनका उपयोग सीमित हो जाता है। बोध प्रश्न में लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन से प्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं? थर्मोप्लास्टिक। पुनः चक्रण के समय प्लास्टिक में क्या मिलाया जाता है? रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक। विधि परिविधि में प्रश्नोत्तर परिविधि। थर्ड शिक्षण बिंदु है 4R सिद्धांत, जिसमें शिक्षण विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। प्लास्टिक अपशिष्ट का निपटान किस प्रकार किया जाता है? पुनः चक्रण द्वारा। पुनः चक्रण के सिद्धांत का हिस्सा है 4R। 4R सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? निरुत्तर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 4R सिद्धांत को याद रखना चाहिए। यहाँ 4R का मतलब है उपयोग कम करिए, रिड्यूस पुनः उपयोग करिए, रीयूज पुनः चक्रित कीजिए, रिसाइकल और पुनः प्राप्त करिए, रिकवर। इस प्रकार 4R सिद्धांत पर्यावरण हितैषी होता है। इसके अतिरिक्त हमें प्लास्टिक की थैलियाँ लापरवाही पूर्वक इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए, उन्हें उचित स्थान पर ही डालना चाहिए। प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए तथा सूती या जूट थैले प्रयुक्त करने चाहिए। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि श्यामपट सार में लिखेंगे। 4R सिद्धांत में उपयोग कम करना, रिड्यूस पुनः उपयोग करना, रीयूज पुनः चक्रित करना, रिसाइकिल पुनः प्राप्त करना, रिकवर सम्मिलित है। यह सिद्धांत पर्यावरण हितैषी है। बोध प्रश्न में लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण हितैषी सिद्धांत कौन सा है? 4R सिद्धांत। 4R में किसी भी 2R का मतलब बताइए, तो पुनः प्राप्त करिए, पुनः उपयोग, विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है दोस्तों मूल्यांकन प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे प्लास्टिक हानिकारक है पर्यावरण हेतु, जलीय जीव हेतु, जीवों हेतु उपयुक्त सभी। वे पदार्थ जो प्रकृति में अपघटित नहीं होते हैं कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय या अजैव निम्नीकरणीय। 4R सिद्धांत प्लास्टिक हेतु उपयोग में लाया जा सकता है, सत्य या असत्य। 4R सिद्धांत समझाइए। प्लास्टिक व पर्यावरण पर टिप्पणी लिखिए। गृह कार्य में लिखेंगे प्लास्टिक के पुनः चक्रण से क्या आशय है। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।